नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले और उससे जुड़े तमाम अपडेट्स की। पहलगाम आतंकी हमले में 26 मासूम लोगों की जान गई। इस घटना से देश भर में उबाल नजर आता है। आतंकियों ने क्रूरता से कश्मीर की सुंदर घाटियों को निहारने आए निहत्थे लोगों को मार दिया। कई सुहागिनों की मांग सूनी कर दी गई। किसी ने बेटा खोया, किसी ने पति, तो किसी ने अपना भाई हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। इससे पहले कश्मीर में पर्यटकों पर कम से कम कभी हमला नहीं हुआ था। पाक पीएम शाहबाज शरीफ की अध्यक्षता में इस्लामाबाद में एनएससी की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान ने फैसला लिया। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी प्रकार के व्यापार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत की सभी एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया। पाकिस्तान ने वाघा सीमा को भी बंद कर दिया, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य जमीनी मार्ग है। लेकिन ये तमाम चीजें भारत पहले ही कर चुका था, यानी इन सब चीजों की तार पहले ही भारत काट चुका था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के खिलाफ हुंकार भरी। आपको सुनाएंगे कि बिहार की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकिस्तान को क्या संदेश दिया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कड़े एक्शन लिए हैं, इस बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने से पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। अटारी बॉर्डर बंद होने से पाकिस्तान की शाहबाज सरकार की सरदर्दी कैसे बढ़ेगी, यह भी आपको समझाएंगे। फिर आगे आपको लिए चलेंगे, आपको करनाल, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हमले में मारे गए विनय नरवाल के परिजनों से मिले और भावुक भी हुए। इसी तरह कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिलने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। एक रिपोर्ट में आपको शुभम द्विवेदी की पत्नी की आप बीती सुनाएंगे, जिन्होंने बताया कैसे उनके सामने ही उनके पति को गोली मार दी गई। और सबसे अंत में आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस तरह बढ़ता जा रहा है, चरम पर है। पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। तो ये तमाम जानकारियां देंगे आपको अगले आधे घंटे के दौरान। कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा और उबाल है। लिहाजा पहलगाम में गिरे खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने के लिए भारत ने बड़ी तैयारी की है। पहले तो 5 बड़े और कड़े फैसले लेकर भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से क्या कहा, बहुत स्पष्ट शब्दों में वो कहना चाहते हैं कि जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम हमले के बाद देश भर में गुस्सा और उबाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को भली भांति जानते हैं। आतंकवादियों का ये हमला सिर्फ मासूम पर्यटकों पर ही नहीं था, ये देश की एकता और अखंडता पर चोट थी। और ऐसी कायराना हरकत को भारत कैसे बर्दाश्त कर सकता है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने आतंक के गढ़ नापाक हरकतों के आकाओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पहलगाम के आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत
स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रखेगी। अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और लोगों से कुछ पल मौन रहने की अपील की। आतंकिस्तान पर भारत का कड़ा प्रहार, पाकिस्तान पर भारत के 5 बड़े वार, पहलगाम के खूनी पलों का लेंगे हिसाब, हिंदुस्तान का इंतकाम देखेगा पाकिस्तान। आपको बता दें कि इससे पहले यानी 23 अप्रैल को पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। पीएम की इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल मौजूद रहे। पीएम की अध्यक्षता में हुए मंथन के बाद विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के 5 बड़े फैसलों की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने ये भी साफ कर दिया कि इस हमले में सीमा पार का हाथ है। भारत पाकिस्तान के बीच अटौरी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास भी बंद कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोक दिया है। भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। और 5वें बड़े फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। देश गुस्से में है, हर कोई गमज़दा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी पंचकुला में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 22 मई को हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और कुछ पल के लिए मौन रखा। बहरहाल अब आतंकिस्तान की खैर नहीं है। पहलगाम में 22 अप्रैल की दोपहर बैसवन की घाटी में आतंकियों ने जो खूनी खेल खेला, उसका हिसाब भारत चुन चुन कर लेगा। भारत के ये शुरुआती 5 फैसले तो बस शुरुआत भर हैं, लेकिन आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का साफ और कड़ा संदेश भारत ने सिर्फ आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाए हैं उनमें सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौते पर रोक लगाना। पाकिस्तान की खेती, पीने का पानी और बिजली उत्पादन का यह बड़ा हिस्सा इसी पानी पर निर्भर करता है। यह पहला मौका है जब भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई है। भारत की इस वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, यह समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।
भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोक दिया है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक जल समझौता है जो 1960 में हुआ था। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने साइन किया था। इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह के विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना था। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 प्रमुख नदियां हैं, जिनमें सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं। समझौते के तहत जल का बंटवारा किया गया था, जिसके तहत पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम और चेनाब का जल अधिकार पाकिस्तान को मिला और पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का जल अधिकार भारत को मिला। ये पहला मौका है जब भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई है। पाकिस्तान की करीब 80% कृषि सिंचाई सिंधु जल प्रणाली पर निर्भर है। सिंधु जल समझौते पर भारत के रोक लगाने से पाकिस्तान में जल संकट उत्पन्न होगा और इसका असर कृषि पर भी पड़ेगा। वहीं सिंधु नदी से जुड़े कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हैं। ऐसे में जल की कमी से इनका उत्पादन भी प्रभावित होगा और ऊर्जा संकट गहराएगा, जो पाकिस्तान में पहले से ही एक बड़ी समस्या है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब और सिंध क्षेत्रों में लाखों लोग इस नदी प्रणाली पर पीने के पानी के लिए निर्भर है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जो फैसला किया है, वे पाकिस्तान की आर्थिक कमर को तोड़ सकता है। दरअसल समझौता स्थगित होने का ये अर्थ नहीं है कि पाकिस्तान को तत्काल सिंधु नदी का पानी नहीं मिलेगा, बल्कि इसके तहत भारत पर से अब ये बाध्यता खत्म हो जाएगी कि वे पाकिस्तान को सिंधु के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करे। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ लगता अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है। इस बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान से व्यापार होता था। भारत की तरफ अटारी बॉर्डर है, जबकि पाकिस्तान की तरफ वाघा बॉर्डर। पाकिस्तान के साथ व्यापार के लिए यह बॉर्डर सबसे अहम रास्ता माना जाता है। ऐसे में अटारी बॉर्डर के बंद होने से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ना लाजमी हो जाता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने अटारी में बने चेक पोस्ट को तुरंत बंद करने का फैसला किया है। ये फैसला देश की सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट समिति ने लिया है। अब सवाल यह है कि इस फैसले का भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। अटारी बॉर्डर ही एकमात्र जमीनी रास्ता है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार होता है। भारत इस रास्ते से पाकिस्तान को सोयाबीन, मुर्गे का दाना, सब्जियां, प्लास्टिक के दाने, प्लास्टिक का धागा और लाल मिर्च जैसी चीजें भेजता है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत के साथ व्यापार बंद होने से उसकी अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा। अटारी वाघा सीमा पर दोनों देशों के कई लोग जैसे कुली, ट्रक ड्राइवर और दुकानदार रोजगार पर निर्भर हैं। चेक पोस्ट बंद होने से इन लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। इससे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ सकती है। 2019 में जब पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़े थे, तब वहां जीवन रक्षक दवाओं और कच्चे माल की कमी हो गई थी। अटारी चेकपोस्ट बंद होने से यह समस्या फिर से उभर सकती है। वहीं पर्यटकों ने केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मोदी सरकार को पाकिस्तान को सख्त सबक सिखाना चाहिए। अभी अमृतसर घूमने आए थे, फिलहाल हम वाघा बॉर्डर के लिए निकल रहे थे। सरकार ने रात को निर्णय लिया कि अभी वाघा बॉर्डर बंद है। ये जो घटना हुई है, इससे हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अभी पाकिस्तान को कड़ा रुख अपनाना चाहिए भारत सरकार को, और जो समझौते किए हैं पाकिस्तान से, उसको करारा जवाब देना चाहिए। ये बिल्कुल सही निर्णय लिया है, और कड़े निर्णय लेने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। अब उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे मोदी जी निर्णय लेंगे, वो सबसे बड़ा निर्णय लेंगे मोदी जी, और वो उसके घर पे जाके मारेंगे। अभी अपना सब
आदमी उसको मारे ना, वो तो मिलेंगे, उसको तो पहले मारेंगे, बाद में उसको मारेंगे। और उसको पानी अपना सब जाता ना, खाना पीना, वो सब बंद करना देना चाहिए मोदी जी ने। मोदी ने सब बंद करना चाहिए। बहुत बड़ा लिया निर्णय, बहुत बड़ा लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। कुल मिलाकर भारत का ये कदम पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पहले से ही कमजोर हो चुके व्यापारिक रिश्तों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। अटारी चेकपोस्ट बंद होने के फैसले से सबसे अधिक छोटे व्यापारियों और उन उद्योगों पर असर पड़ेगा जो रोज की जरूरत की चीजों के बिजनेस पर भी निर्भर रहते हैं। हम इस समय अटारी बॉर्डर पर खड़े हैं। हालात आप देख सकते हैं कि कई लोग अभी तक पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। हालांकि अभी तक उनका वीजा भी काफी पड़ा था, लेकिन जैसे ही भारत सरकार द्वारा ये निर्देश जारी किया गया, उसके बाद उसी समय पाकिस्तानी लोग जो चेहरे पर एक डर का माहौल जरूर नजर आ रहा था, वो वापस अटारी के जरिए जरूर अपने मुल्क वापस गए हैं। और इसके साथ में ही जो लोग जो भारत में घूमने के लिए आए थे, वो अपने अपने मुल्क वापस जा रहे हो। जो पाकिस्तान में थे वो भी बहुत जल्द भारत आने का इंतजार में हैं। अभी तक जितने लोगों से हमारी बात हुई है, उनका वीजा भी काफी देर का पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही कल भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया, उसके बाद उसी समय पाकिस्तानी लोग और भारतीय लोग अपने अपने मुल्क वापस पहुंचने के लिए यहाँ पर अटारी और वाघा बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अमित शर्मा, सूर्य समाचार, अमृतसर। तो भारत इसी तरह के कड़े फैसले से पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है। बहरहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल गुरुवार को करनाल पहुंचते हैं, जहां उन्होंने नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान मनोहर लाल भावुक नजर आए। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए। उन्हें जिस बेरहमी के साथ आतंकवादियों ने मारा, उसके बाद से लेकर हर तरफ एक ही मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द बदला लो। पहलगाम आतंकी हमले में नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शहीद हो गए थे। उनके परिजनों से मिलने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया। विनय नरवाल के परिजनों से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भावुक भी नजर आए। खासकर विनय के दादा से बात करने के बाद मनोहर लाल काफी भावुक हो गए थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। बहुत ही ये दुख, असहनीय दुख की बात है कि हमारा एक बहुत नौजवान होनहार देश का सैनिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आतंकवादियों का शिकार हो गया, शहीद हो गया। उनके परिवार के लोगों को मिलने का लिए मैं आज आया हूँ। स्वाभाविक है, हम सबको जब इतना कष्ट है, दुख है, मन में पीड़ा है, परिवार के लोगों को होना स्वाभाविक है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनका जिक्र केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी किया। प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा रद्द करके और वापस आए। कल दिन भर बैठकें चली, आपसी बातचीत हुई और कल कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उनकी मीटिंग हुई है। और जो पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार के वहाँ कदम उठाए गए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, बहुत सख्त कदम हैं, इनको कोई बहुत हल्के से न ले। पाकिस्तान के हाई कमीशन को यहाँ से खाली करने के लिए कह दिया गया है। हमारे जो उच्चायोग पाकिस्तान में था, उनको वापस बुला लिया गया है। अटारी बॉर्डर उसको बंद कर दिया गया है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा। जो पहले से वीज़ा पर यहाँ आए हुए हैं, उनको भी 1 मई से पहले यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है। और सबसे बड़ा जो एक विषय है, जो वर्षों से जिसका लाभ पाकिस्तान उठाता था, वो सिंधु जल समझौता, उसको अब एबियंस में रख दिया गया है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के विवादित बयान पर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने निशाना साधा और उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। दुर्भावना यानी एक प्रकार की एक दुर्भाग्य की बात है
के जो नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस घटना को रंग दिया है, वो कम्युनल रंग देने की जो बात पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार की कम्युनलिज्म की बात अगर हमारे लोग नेता जो करेंगे तो वो भी एक दुर्भाग्य की बात है। इसको नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। वैसे तो अब तक जो घटनाक्रम हुआ है उसको सब लोग समझ चुके होंगे, फिर भी उनको सद्बुद्धि आए, इतनी ही बात। काबिले गौर है कि लेफ्टिनेंट विनय की 7 दिन पहले ही गुरुग्राम की हिमांशी नरवाल से शादी हुई थी। वे दोनों 21 अप्रैल को हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गए थे। अगले ही दिन 22 अप्रैल को विनय की हत्या कर दी गई। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी। गोली साइड में रखी, उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू पहली गन उसी पे चाहिए, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की जान चली गई। शुभम अपनी पत्नी और परिवार के 11 लोगों के साथ कश्मीर की सैर पर गए थे। वाईसरन घाटी में आतंकियों की गोली का शिकार हुए। बुधवार देर रात शुभम का पार्थिव शरीर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शव को राजकीय सम्मान के साथ कानपुर के हाथीपुर गांव लाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के पिता संजय द्विवेदी, पत्नी और अन्य परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने शुभम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पहलगाम हमला एक कायराना और अमानवीय कृत है, जिसकी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया ने कड़ी निंदा की है। सीएम योगी ने कहा, ये मोदी सरकार है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी की हत्या ने कानपुर के हाथीपुर गांव को गम में डुबो दिया। सीएम योगी की मुलाकात और आतंकवाद के खिलाफ उनके कड़े तेवर ने परिवार को ढाढ़स बंधाया है।
सवाल ये है कि आखिरकार आतंकवाद की कब्र पर आखिरी कील कब ठोकी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। कानपुर के शुभम द्विवेदी जो अपने परिवार के साथ 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि आगे क्या होने वाला है। 23 अप्रैल को उनकी कानपुर वापसी थी, लेकिन एक दिन पहले ही आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। शुभम की पत्नी ने बताया कि वो मैगी खा रहे थे, तभी आतंकियों ने पास आकर शुभम को गोली मार दी। इस रिपोर्ट में शुभम की पत्नी की जुबानी सुनिए कि किस तरह आतंकवादियों ने शुभम को अपना निशाना बनाया, कैसे हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया गया, और यह सब कुछ धर्म के नाम पर। हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके मुझे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दे मार दे, पहली गन उसी पे चलाई। ये बातें कानपुर में शुभम के शव के पास बैठी ऐशन्या ने कही। हिंदू मुसलमान कर गया हुआ है, बंदी को मार। वो बार बार चीख रही थी, कभी बेसुध हो जा रही थी। वो बार बार पति की फोटो देखती और उस पर हाथ फेर रही थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपने पति शुभम द्विवेदी को खो चुकी ऐशन्या जब पार्थिव शरीर के साथ गांव लौटी तो बदहवासी और गम उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। घटना के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अब चुप्पी तोड़ी है और बताया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। ऐशन्या ने बताया कि हम लोग घोड़े से पहलगाम की ऊंचाई पर गए थे। मैं और शुभम बैठकर मैगी ऑर्डर कर रहे थे। मेरी बहन थोड़ी दूर बैठी थी, पापा वॉशरूम में थे। तभी एक बंदा पीछे से आया और बंदूक साइड में रखकर पूछा, हिंदू हो या मुसलमान? फिर कहा, मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। हम समझ ही नहीं पाए। मैंने कहा हिंदू, और उसने गोली चला दी। पहली गोली शुभम को मारी गई। और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शामदी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके मुझे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दे मार दे, पहली गन उसी पे चलाई। क्यों मार दी? हिंदू मुसलमान कर गया हुआ है, बंदी को मार। आपको बता दें कि मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने टूरिस्ट्स को निशाना बनाया। कानपुर के शुभम द्विवेदी समेत 28 लोगों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शुभम के गांव में आक्रोश और शोक दोनों गहरा गया है। शुभम की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हिंदू मुसलमान कर गया हुआ है, बंदी को मार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई, 26 लोगों की हत्या हुई। इस हत्या से पूरे देश में शोक की लहर है। लेकिन इससे बिल्कुल उलट दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक कर्मचारी को केक लेकर अंदर जाते हुए देखा गया। मीडिया ने जब इस शख्स से सवाल पूछा तो वो कुछ भी बोल नहीं पाया। आखिर किस खुशी में ये केक अंदर ले जाया जा रहा था? वहीं पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी नेताओं ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारतीयों का गुस्सा अब सड़क पर दिखाई देने लगा है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के पाकिस्तान उच्चायोग की। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। वहीं महिलाओं के हाथों में पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर भी देखे गए। पाकिस्तान पाकिस्तान।
लोगों ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन में पहुंचे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान बहुत समय से निर्दोष लोगों की जान लेने का खेल खेल रहा है, इसको कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। वहीं पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर एक कर्मचारी केक लेता हुआ जाता हुआ नजर आया। मीडिया ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला कि आखिर किस खुशी में ये केक अंदर लेकर जा रही हो। पाकिस्तान दूतावास में केक लेकर जाने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान खुश है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन पाकिस्तानी कर्मचारी का जवाब न देना कई सवाल खड़े करता है। बता दें कि मंगलवार दोपहर 3 बजे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके अलावा देश के अलग अलग 13 राज्यों के लोग भी इसमें शामिल थे। इस आतंकी हमले के बाद से ही देश भर में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर जो है वो लगातार घुसने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं, अंदर जाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद खड़ा है और लोगों को रोकने की जो कोशिश है वो प्रशासन की लगातार जारी है। पर जिस तरीके से गुस्सा लोगों के मन में है, जिस तरीके का आक्रोश लोगों के मन में है, जिस तरीके से पाकिस्तान अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पे लोगों के मन में गुस्सा है, तो यहाँ पे जो जनता को काबू करना बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल हो पा रहा है इस समय प्रशासन के लिए। लेकिन अब जो प्रशासन है वो भी अंदर लोगों को घुसने नहीं सकता है, क्योंकि अब सिर्फ 48 घंटे का जो वक्त है वो पाकिस्तान को दिया गया, पाकिस्तान के नागरिकों को, डिप्लोमेट्स को दिया गया कि 48 घंटे के अंदर अब पाकिस्तान के नागरिकों को भारत जो है वो छोड़ना होगा। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, मैं देवांश पांडे, कैमरामैन रविंद्र के साथ, सूर्य समाचार दिल्ली। अब हर किसी को यही इंतजार है कि कब और कैसे भारत पाकिस्तान से अपने 26 लोगों की हत्या का बदला लेता है। फिलहाल के लिए बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। इजाजत दें, नमस्कार।